जय हिंद स्टूडेंट्स। अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं, यूपी बोर्ड से हैं और आप इतिहास लिए हैं तो हम आपको पहले वीडियो में 49 क्वेश्चन कराए थे, दूसरे वीडियो में 47 क्वेश्चन कराए थे और तीसरे वीडियो में भी 53 क्वेश्चन कराएंगे। और आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपका इसमें मैं 97 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। अब 98 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ए बनी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से 2000 मुहरें पाई गई हैं। 2000 से अधिक तो वह किस चीज़ का बना होता था? वह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी। कह रहा कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें कौन सी थी? तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें गेहूं, जौ और सरसों, 3 तरह की फसलें थी, गेहूं, जौ और सरसों। क्वेश्चन नंबर 101 है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरें होती थी वह आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो वह त्रिभुजाकार होती थी। किस प्रकार? त्रिभुजाकार होती थी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कब आया था? 1333 में आया था। तो 1333 से कब तक था? तो 14वीं शताब्दी तक था। मतलब आया था 1333 में। तो जब पूछेगा किस शताब्दी में, तो 1300 के बाद अगर आया तो 1400 बता देना। 1500 के बाद कोई आएगा 1600 बता देना। 1300 के बाद आया तो 14वीं शताब्दी कर देना है। ठीक। अब उसके बाद है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम। प्राचीन भारत के महाकाव्य युग के जो नाम थे वह क्या थे? एक महाभारत था, एक रामायण था, 2 था। श्रीलंका का महाकाव्य पूछेगा तो एक दीपवंश था, एक महावंश था। बी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। किस चीज़ के विद्वान थे जो बी.एस. सुक्थांकर थे? तो बी.एस. सुक्थांकर संस्कृत के विद्वान थे। 105 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो थे वह 1938 में किसको हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंडा सबसे पहले कहाँ बसे? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजेंडा था सबसे पहले कहाँ बसा था? मद्रास में बसा था। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया? अच्छा, जो मार्को पोलो था वह कहाँ से चला था 13वीं शताब्दी में, और वहाँ से कहाँ से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया? तो वेनिस से चला था। ठीक। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी उसका नाम क्या था? जो स्त्री थी तो सुजाता उसका नाम था। 110 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन सी थी? तो पंपा देवी थी। और विजयनगर की जो राजधानी था क्या था? हम्पी था। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकता है? तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान लेकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म मार्ग, आप अच्छा कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग, आप भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? व्यापार के लिए सुएज नहर कब खोला गया था? तो 1860 ईस्वी में खोला गया था। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना? शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया वह था
फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस शताब्दी में आया था? तो 1656 में आया, 1656 से 1658 में लगभग आया था। तो कब आया था? 17वीं शताब्दी में, क्योंकि 1600 के बाद आया तो 17वीं शताब्दी में आया। ठीक। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन या उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध ने जो सारनाथ में वचन दिया था, प्रवचन दिया था, उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब इसमें कन्फ्यूज होंगे आप कि 1656 लगाए कि 1600। देखिए ऑप्शन में 1656 रहेगा तो ये मारना है, 1658 रहेगा तो ये मारना, दोनों तो नहीं आएगा, एक ही आएगा। कनिष्क ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता था। संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो परिवार के लिए होता था। का 120 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण की माँ का क्या नाम था? कौन सी थी? तो कुंती कर्ण की माँ का नाम था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो थे वह अर्जुन के पुत्र थे। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? गीता पर टीका मराठी में किसने लिखा था? मानेश्वर ने लिखा था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? कुल 108 उपनिषद हैं। पुराण कितने? 18 पुराण है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। महाभारत की लड़ाई कब तक चली थी? तो ये 18 दिनों तक चली थी। मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, क्योंकि लागू हुआ था इसी दिन। औपनिवेशिक शहरों में हमेशा निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल किए जाते थे। तो औपनिवेशिक शहरों में 3 शहर कौन कौन से शामिल किए जाते थे? तो मद्रास था, लोकायतन, मद्रास, कोलकाता और बम्बई, 3 थे। मद्रास, कोलकाता, बम्बई। कोलकाता जिसे अब पहले कलकत्ता था तो अब कोलकाता कहा जाता है। और औपनिवेशिक शहरों में पहला शहर जो था वो कोलकाता था, और कोलकाता और बंगाल दोनों था। तो चाहे कोलकाता मार दीजिए चाहे बंगाल, पहले ये थे, उसके बाद तीनों थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंडा मद्रास में सर्वप्रथम बसे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंडा थे वह मद्रास में सर्वप्रथम बसे थे। कब? 1639 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 130 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और पूछेगा इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और इंडिया गेट कब बनाया गया था? तो 1931 में बनाया गया था। हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए किसका प्रयोग करता था? जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उच्च वर्ग था, समाधान यानी मृत्यु के बाद किसका प्रयोग करता था? तो पिरामिड का प्रयोग करता था। किस वंश के शासकों के निर्मित मूर्तियों में उनके नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि उत्कीर्ण की गई? देवपुत्र की उपाधि किस शासक के, किस वंश में हुआ था? तो कृष्ण वंश, कुषाण वंश के जो शासक होते थे उनके आगे देवपुत्र की उपाधि लगी होती थी। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? जैन धर्म में अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो किसके अनुसार आचरण करना चाहिए मनुष्यों को? तो त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना सिटी यानी पटना शहर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना शहर में। जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रेडयार्ड कीपलिंग है। जंगल बुक किसने लिखा है? रेडयार्ड कीपलिंग ने लिखा है। बादशाह नामा के लेखक कौन है? बादशाह किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है।
किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता। किताब उल जो रेहला है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। नोट में एक लिखा है कि किताब उल हिंद अल बिरूनी ने लिखा है। अल बिरूनी ने लिखा है। कौन? किताब उल हिंद किसने लिखा है? अल बिरूनी ने लिखा है। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर पाया जाता? पशुपति जो महादेव थे उनमें कौन सा जानवर पाया जाता था? तो हाथी, बाघ और भैंस, तीन जानवर पाए जाते। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर का नींव रखा था। ठीक। तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवादित किया। तो तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया? तो अब्दुल रहीम ने किया था। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? तो यह बाबर ने ही बाबर ने लिखा था। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन जो हम राष्ट्रगान गाते थे वह राष्ट्रगान के रूप में भारत में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि थे? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो स्वयं महान एक कवि थे? तो वह बाबर थे। अल बिरूनी ने 144 नंबर क्वेश्चन। अल बिरूनी ने पतंजलि ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया था? पतंजलि ग्रंथ का अनुवाद किस भाषा में किया था? अल बिरूनी अरबी भाषा में किया था। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा था? जो बर्नियर था मुगल कालीन शहर को क्या कहा था? तो शिविर नगर कहा था। किस परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी? किसमें किया जाता था? तो निर्गुण परंपरा में किया जाता था। भक्ति एवं सूफी संप्रदाय ने किस पर विश्वास किया तथा उसे सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ बताया? भक्ति और सूफी संप्रदाय जो थे वह किसको सबसे सर्वशक्ति और सबसे विश्वास किया और सर्वशक्तिमान बताया? किसको? तो वह ईश्वर को बताए थे।